हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8 का विज्ञान। तो देखिए, हम किसी चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, हम एक ही बार पढ़ा रहे हैं ऐसा चीज जो तीनों क्लासों में आता है। जैसे विज्ञान में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ठोस द्रव गैस किसे कहते हैं। ठोस द्रव गैस किसे कहते हैं, हमसे क्या पूछा जाएगा कि द्रव यानी कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य किसे कहते हैं तथा द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की परिभाषा बताएंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। अगर हमसे कोई मैटर की द्रव्य की परिभाषा पूछे यानी कि द्रव्य किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, किसकी परिभाषा पूछे, द्रव्य की अगर परिभाषा कोई हमसे पूछेगा तो हम द्रव्य की परिभाषा बताएंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है सभी द्रव्य कहलाती है। जैसे ईंट हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। हवा में भी भार होता है, हवा स्थान घेरती है तो हवा द्रव्य हो गई। पानी में भार होता है, पानी स्थान घेरता है तो पानी भी द्रव्य हो गया। ईंट में भार होता है, ईंट स्थान घेरता है तो ईंट भी द्रव्य हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि द्रव्य की परिभाषा बताइए तो द्रव्य की परिभाषा हम क्या बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए, द्रव्य की परिभाषा हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें भार होता है, क्या क्या होता है, स्थान भी घेरे और भार भी हो, उन सभी वस्तुओं को द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, द्रव्य तो समझ गए किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन में अगर हमसे कोई पूछे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम द्रव्य कितने प्रकार के बताएंगे, हम बताएंगे कितने तीर दिख रहे हैं, 3 ना, तो हम बताएंगे द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। कौन कौन से होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस की परिभाषा सुन लीजिए, ठोस की परिभाषा सुन लीजिए, इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठोस की परिभाषा सुन लीजिए, अगर हमसे कोई पूछे ठोस किसे कहते हैं तो हम बताएंगे कि वह वस्तु जिसका या ऐसी वस्तु जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित हो। क्या बताएंगे कि ऐसी वस्तु जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित हो ठोस कहलाता है। क्या बताएंगे कि आयतन एवं आकृति, आकृति या आकार, आयतन एवं आकार निश्चित हो, आयतन और आकार, आकृति भी लिख सकते हैं, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। ठोस की परिभाषा क्या बताएंगे, बताएंगे वह वस्तु जिसका आयतन और आकृति निश्चित हो ठोस कहलाता है। ठोस किसे कहते हैं तो बताएंगे कि ऐसी वस्तु जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये डस्टर, आयतन देखिए, डस्टर में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो कुछ न कुछ आयतन है, स्थान घेरा है ना। जब स्थान घेरा है मतलब आयतन है, आकृति निश्चित है। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा भी इसको मोड़िए मड़ोड़िए, क्या इसकी आकृति परिवर्तन हो रही है, आकृति परिवर्तन हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। तो कहने का मतलब कि आयतन और आकृति निश्चित है।
निश्चित है। आकृति तो समझ में आ गया कि क्यों निश्चित है, क्योंकि इसको कितना भी दम लगा के हम क्या कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, लेकिन ये घूम नहीं रहा है, अपने आकार को नहीं बदल रहा है, मतलब आकृति निश्चित हो गई। आयतन कैसे निश्चित होगा, ये जितना स्थान घेरा है हमेशा उसी रूप में रहेगा, उतना ही स्थान घेरेगा, ना तो कम होगा ना तो बेसी होगा। कम का मतलब कि काट देंगे तो ये कम नहीं होगा, ज्यादा का मतलब कि अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, ठोस की परिभाषा बताएंगे, आयतन एवं आकृति निश्चित हो। एग्जाम्पल में हम बता देंगे, जैसे ईंट भी है, ठोस ही है ना, इसी प्रकार द्रव की परिभाषा बताएंगे। किसकी परिभाषा बताएंगे, द्रव की परिभाषा बताएंगे। द्रव की क्या परिभाषा होगी बताएंगे, ऐसी वस्तु जिसका आयतन निश्चित हो। आयतन निश्चित होता है, द्रव में क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति अनिश्चित होती है। आयतन निश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होती है। इस प्रकार जो भी वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं, उसको द्रव कहते हैं। आयतन तो फिक्स होगा कि इतने लीटर आयतन है तो इतना ही होगा, लेकिन आकृति फिक्स नहीं होगी। जैसे में पानी, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी ले लिए हैं एक बोतल में, तो 1 लीटर रहेगी। अगर उस 1 लीटर पानी को हम जग में गिरा दें तो बोतल में है तो बोतल का आकार ले लेगी, लेकिन अगर जग में गिरा देंगे तो किसका आकार ले लेगी, जग का आकार ले लीजिए। जैसे कोई इसे बोतल है, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है तो इसी आकार का होगा, पता चला जग ऐसे है। अब इसमें 1 लीटर पानी भर दिए तो इस आकार का हो जाएगा ना, इस आकार का हो जाएगा। बताइए आकृति निश्चित हुई क्या, कभी ऐसी आकृति कभी ऐसी आकृति। मतलब अगर इसको ऐसे बनाना चाहें तो इसी आकृति में हो जाएगी, मतलब जिस रूप में इसको ढालना चाहें पानी को उस रूप में ढल जाएगा ना। तो जब ऐसा हमें वस्तु मिल जाए जिसका आकृति बदलता रहे तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होना चाहिए। तो द्रव की परिभाषा क्या बताएंगे, द्रव की परिभाषा बताएंगे कि वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, ऐसे वस्तु को द्रव कहते हैं। अब इसके बाद गैस की परिभाषा सुन लीजिए, इसमें दोनों अनिश्चित होता है, दोनों में क्या क्या, आयतन भी अनिश्चित होगा और आकृति भी अनिश्चित होगी। ऐसी आकृति जिसमें आयतन भी अनिश्चित हो और आकृति भी अनिश्चित हो, मतलब यह कि अगर हम गैस को ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, अगर हमें गुब्बारे में रखें तो गुब्बारे इतना आकृति होगा, जैसे उसको दबाएंगे तो आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। गुब्बारे को दबा के देखें हम लोग ना, जैसे जैसे दबाएंगे वैसे वैसे आकृति बदलती रहती है। तो यहाँ से आकृति तो अनिश्चित हो गई, आयतन कैसे अनिश्चित होगा, आयतन अब जैसे गुब्बारे में भर दिया तो गुब्बारा आप ही उतना ही गैस को हम किसी छोटे गुब्बारे में भरना चाहेंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब आयतन भी बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो आयतन भी अनिश्चित हो जाएगी, आकृति भी अनिश्चित हो जाएगी, सभी गैसें। इसके एग्जाम्पल में क्या है, सभी गैसें, सभी गैसें। यही है आज का टॉपिक द्रव्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।